बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादत करता हूँ और कामयाबी और इज्जत देने वाले खुदा तेरे से मानता हूँ। मेरे तीर के पाकिस्तानियों, इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शानदार में आपकी वजह से खड़े और अभी भी आपका जो शोर और आपका जो जुनून उसको सलाम पेश करता हूँ। इमरान खान लोअर तीर तेमरगाह में अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं जलसा गाह के मनाजिर, जहाँ पर आवाम का एक जमे गफ़ीर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्ज़ क़यादत से बिल्कुल खुश और मुतमईन है। और अदम एतमाद के हवाले से जब इस जलसा गाह के मुंतज़मीन ने नारे लगाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर एतमाद है, तो अवाम के इस जमे गफ़ीर ने बावाज़ बुलंद हाथ उठाकर वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इससे पहले वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी खिताब किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने और इसके अलावा वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने भी खिताब किया और अपोजिशन की मौजूदा सूरत हाल और उनकी बुखलाई हुई इस सिचुएशन पर अवाम से जब राय ली तो अवाम उन्नास ने बना और इस मुल्क का जब यह पाकिस्तान बन रहा था तो इसका नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? माशाअल्लाह। अब यह सुनना है आपने, मतलब समझना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक फलसफा है। जब आप ये दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं, और अगर मैं किसी और खुदा के सामने झुकता हूं वो बहुत बड़ा गुनाह शिर्क कहलाया जाता है, शिर्क है। तो नौजवानों याद रखें, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। एक गरीब से गरीब इंसान भी होगा, जब वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, लोग उसकी इज्जत करेंगे। और बड़ा अमीर तरीन पैसे वाला आदमी जब वो किसी के सामने झुकता है, कोई इज्जत नहीं करता उसकी। तो मेरे नौजवानों, अब ये अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। अच्छा, अब सुने देखें, अभी डीजल के ऊपर बाद में आते हैं। अभी आता हूं। सुने देखे नौजवानों, मुझे मौका नहीं मिलता आपसे हर रोज बात करने का, तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि इंसान जब किसी के सामने झुकता है वो अपनी इज्जत खो बैठता है, गैरत खो बैठता है। और जब एक कौम किसी के सामने झुकती है, उस कौम की कोई इज्जत नहीं करता, उस मुल्क के पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं करता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मैं आपको तारीख का
वाकया बता रहा हूं। 628 और 629 मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सुपर पावर्स थी वक्त की, एक रोम की सुपर पावर और दूसरा ईरान में सुपर पावर थी। दुनिया उन दोनों सुपर पावर्स के बीच में बटी हुई थी। तो मुसलमान तो थोड़े से थे, अभी मुसलमान थोड़े थे, चंद हजार थे। तो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम लीडर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सुपर पावर्स के सरबराह को खत लिखते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से सच का पैगाम लेके आया हूं। अगर तुम उस पैगाम के ऊपर अमल करोगे ये तुम्हारी बेहतरी है, अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारी तबाही है। अब नौजवानों सुनिए, वो सुपर पावर्स किधर थोड़े से मुसलमान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम हमेशा के लिए हमें दिया कि आप थोड़े भी हो, आप कमजोर भी हो, लेकिन जब तक आप में गैरत है दुनिया आपकी इज्जत करेगी। उन्होंने दोनों सुपर पावर के सामने हाथ नहीं फैलाया इमदाद मांगने के लिए, कर्जे मांगने के लिए। उन्होंने उनको पैगाम दिया और दुनिया की तारीख इस चीज की गवाह है कि 8-9 सालों के बीच में दोनों सुपर पावर्स मुसलमानों के सामने घुटने टेक देती हैं। ये दुनिया की तारीख में है। तो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में कि अपने नबी की सुन्नत पे चलो, उसके रास्ते पे चलो। तो नौजवानों, आज सबसे पहला मेरा पैगाम यह है कि सिर्फ एक खुददार कौम की दुनिया इज्जत करती है, वो कौम जो अपनी इज्जत नहीं करती उसकी दुनिया इज्जत नहीं करता। और जब से मैंने सियासत शुरू की 25 साल पहले, मेरा मंशूर देख लो, मैंने 3 चीजें कही कि सबसे पहले हम पाकिस्तान को एक खुददार कौम बनाएंगे, अपने पैर पे खड़ा करेंगे और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अमल करेंगे कि सिवाय अल्लाह हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। दूसरा, इंसानियत, कि हम अपने मुल्क को एक फलाही रियासत बनाएंगे उस तर्ज पे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में दुनिया की तारीख में पहली दफा फलाही रियासत बनाई थी। और तीसरी चीज कि हम अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का कानून लेके आएंगे, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। ये 3 चीजें मेरे मंशूर का हिस्सा था 25 साल पहले, और ये मंशूर हमने मदीना की रियासत से लिया था, जिधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 उसूलों के ऊपर मदीना की रियासत को खड़ा किया था। तो आज सबसे पहले मेरे ये जो 3 स्टूजेस हैं, ये जो 3 इकट्ठे हो गए हैं, ये तीनों वो लोग हैं जो 30 साल से 35 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। अगर आज हमारे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत नहीं, इन तीनों की वजह से, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क को मकरूज किया। इन्होंने जाके जो भी बड़े बड़ी पावर थी उनके सामने झुके।
इनके पिछले 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। हमारे कबाली इलाके में 400 ड्रोन अटैक हुए, हमारे शहरी मारे गए, हमारी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, बेकसूर लोग मारे गए। ये दो जरदारी और नवाज शरीफ जो इख्तिदार में थे, एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की, एक दफा इन्होंने ये नहीं कहा कि ये सारे इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है कि आप एक मुल्क आपकी मदद कर रहा है, उसी को आप बमबारी कर रहे हैं। और आज मेरे दीर के नौजवानों, ये क्यों नहीं इन्होंने मजम्मत की? क्योंकि इनके अरबों 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 रुपए और असासे बैरूनी मुल्कों में पड़े हुए हैं, और उनकी वजह से इन्होंने एक दफा अपने शहरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसकी मजम्मत की। कौन मजम्मत कर रहा था, कौन मुजाहरे कर रहा था? आपकी जमात तहरीक इंसाफ। हम सड़कों पर निकले हुए थे। और अभी शाह महमूद कुरैशी ने बात की, हिंदुस्तान से मिसाइल आया। यही हिंदुस्तान जब नवाज शरीफ इख्तिदार में था तो नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान की फौज को दहशतगर्द कह रहा था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्दों का सरबराह कह रहा था। एक दफा नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि उसने अपने फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन को कहा कि तुमने कोई स्टेटमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं देनी। और यह क्यों था? क्योंकि जब इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, मेरे दीर के नौजवानों ये सुन लो, जिस जमात के भी सरबराह का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, वो कभी आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकता। यानी वो फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं बनाएगा जिसमें वो अपने अवाम की हिफाजत करे, उनके हुकूक की हिफाजत करे। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर के बाद डीजल पे आने लगा हूं, लेकिन उससे पहले इन्होंने जो हरकत की अभी इस्लामाबाद में, उसके बाद में आता हूं। लेकिन सबसे पहले देखिए, मैं सिर्फ, मेरा काम है, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बाप होता है। आप जिस तरह मैं अपने बच्चों की तरबियत करता हूं, मेरा काम है आपकी तरबियत करना, आपको एक अजीम कौम बनाना। यह जरूरी है कि आप समझे कि यह मुल्क बना किस लिए था। तो ये तब मुल्क जब बनाया गया था तो एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था जिसका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था। हम उसको लीडर मानते हैं, और वो सादिक और अमीन था। वो एक ऐसा लीडर था जो दलेर था, जो उस वक्त अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के बात करता था, और उसने अपनी जान की बाजी लगाई हमें आजादी दिलवाने के लिए। और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को अब उधर लेके जाएंगे। कभी भी ये याद रखे मेरी पाकिस्तान की कौम कि क्योंकि हमारा नस्बुल ऐन जब शुरू किया था, इया कनाबुदु व इय्याका नस्तईन था, कभी मैं ना कभी किसी के सामने झुका हूं, और इंशाअल्लाह कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। खड़ा है कोई मकान, ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान।
अब मैं एक बात अपनी फौज के ऊपर करना चाहता हूं। अभी डीजल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने ये कहा कि जब हम इक्तदार में आएंगे तो हम इदारे को ठीक करेंगे, मतलब कि हम फौज को ठीक करेंगे। मुझे यह बताओ कि आज अगर पाकिस्तान बचा हुआ है, उसकी असल वजह यह है कि हमारे पास एक मजबूत फौज है। आज आप नौजवानों मुसलमान दुनिया में देखें, मुसलमान दुनिया में कितना बड़ा अजाब आया हुआ है, तबाह हुए मुसलमान मुल्क। इराक देखें, सीरिया देखें, लिबिया देखें, सोमालिया देखें, हमारे अफगानिस्तान देखें क्या हुआ। तो जब एक मुल्क के पास ताकत नहीं होती अपनी हिफाजत करने के लिए, वो आजाद नहीं रह सकते। इसलिए आज अगर हमारे दुश्मनों ने हमारे मुल्क को तोड़ा नहीं, जो उनका प्रोग्राम है 3 हिस्से में तोड़ने का, उसकी वजह हमारी फौज है। एक ताकतवर, मुसलमान दुनिया में सबसे ताकतवर फौज है। अब उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है? उसके पीछे अब लोग नहीं नादान, कहे सब जान, कहे इमरान खान। उसके पीछे पहले तो ये जो डीजल ने कहा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे। आप कैसे ठीक करेंगे? आपने तो जिस इदारे को हाथ लगाया है, आप तीनों ने, 3 स्टूजेस ने, आपने सारे इदारे तबाह कर दिए। आपने तो अदालतों के ऊपर अटैक किया, आपने तो जजेस को खरीदा, आपने तो डंडों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगाया, आपने तो टेलीफोन कॉल कर करके जजों से फैसले लिए, आपने तो मीडिया के ऊपर लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की, रिश्वत दी। आपने तो ये जो बाहर बैठा हुआ है, इस मुल्क का सबसे बुज़दिल झूठा आदमी, कहते हैं, मुझे ये भी कहते हैं कि जी उसको भगौड़ा ना कहो। इतना वो भगौड़ा भी है और वो झूठा भी है। पहले झूठ बोल के गया कि मुशर्रफ के मैंने कोई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अब झूठ बोल के गया है कि जी मेरी तो तबीयत बहुत बुरी है, मैं तो मरने लगा हूं, अगर मैं बरतानिया ना गया तो मैं मर जाऊंगा। तो तब गया तो उसने, सुने जरा, उसने छांगा मांगा की सियासत शुरू की, उसने सियासतदानों की कीमतें लगाई, उस आदमी ने ये लिफाफा सहाफत शुरू की, उस आदमी ने आर्मी चीफ को, आसिफ नवाज जंजुआ को BMW गाड़ी से रिश्वत देने की कोशिश की। तो वो आज फौज को ठीक करेंगे? वो आदमी है जिसने काठमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ, जिसने नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया जो कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था। क्या वो ठीक करेगा फौज? या वो डीजल जिसने अमेरिकन एम्बेसडर के पास बैठ के कहा, एन पैटरसन को, उसने अमेरिकन एम्बेसडर को कहा कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, मुझे भी एक मौका दे दो। और या वो आसिफ जरदारी पाकिस्तानी फौज को ठीक करेगा? मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी उसने, आसिफ जरदारी ने, सुने जरा, आसिफ जरदारी ने एक मेमोगेट हुआ था, अमेरिकनों को खत लिखता है कि जी मुझे अपनी फौज से बचा लो। क्या वो फौज को ठीक करेगा?
या वो छोटा शोबा शरीफ। अब ये शहबाज शरीफ कहता कि इमरान खान ने बड़ा गलत किया कि वो यूरोपियन यूनियन को उसने उनकी मजम्मत की। शहबाज शरीफ, तुम ये जो टाई कमीज और सूट पहन के अंग्रेजी बोल के तुम समझते हो कि ये शहबाज शरीफ भी अपनी टाई पहन के उनको कहता है, सर मुझे मौका दे, मैं आपकी बड़ी अच्छी खिदमत करूंगा। तो ये जो फजलुर रहमान यानी कि डीजल ने जब इसने ये कहा कि मैं इदारे को ठीक करूंगा, इक्तदार में आके हम करेंगे, यानी कि ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा, ऐसे ख्वाब भूल जाओ। मैं इन सारों को एक पैगाम देता हूं, मैं इन सबको एक पैगाम देता हूं कि इंशाअल्लाह दूध का दूध पानी का पानी होने लगा। आपने वो किया जो कप्तान अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये अदम एतमाद मेरे पे करें। मैं ये दुआ इसलिए कर रहा था क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद जी धरना देने आ रहे हैं, गवर्नमेंट अगले महीने जा रही है, गवर्नमेंट उससे अगले महीने जा रही है। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। अच्छा, और इंशाल्लाह एक दिन पहले अदम एतमाद से ये सारी कौम देखेगी, डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। देखिए, अच्छा, हाँ, अच्छा, एक मिनट, आपने वो सोशल मीडिया पे देखा है? एक मिनट सुन ले मैं क्या कहने लगा हूं। नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है और उसकी कांपें टांग रही हैं। पर्ची पकड़ के वो घबराया हुआ बैठा है कि उसका आका नाराज ना हो जाए, कहीं नाराज हो गया तो उसका सारा पैसा इतनी मेहनत से जो चोरी किया हुआ है बार वो ना कहीं पकड़ा जाए। तो अब मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं। इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद पे आया, वो बेचारे सिंध से लोगों को पैसे दे दे के लेके आया वहां इस्लामाबाद, और उधर लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी कांपे टांग रही हैं। अच्छा सुने आप, दूसरी चीज देखें, मैं बाद में अच्छा, ये इंशाल्लाह ये जब तक बिलावल सियासत छोड़ेगा तो नए अल्फाज निकलाएंगे, जिस तरह कांपे टांग रही है, चीनी उग रहा है, और एक और वो क्या बारिश आता है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें, क्योंकि जब आप एक लीडर को जबरदस्ती बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जनाब उसके नाना साहब लीडर थे तो उसको भी आपने बनाया, यही होता है, फिर कांपे टांगती हैं। अच्छा जी सुने जरा,
दूसरी चीज बाद में दूसरी चीज नौजवानों, मेरी जो सबसे ज्यादा कोशिश है, पहले सुन ले बाद में आऊंगा, सबसे ज्यादा कोशिश है कि मदीना के रियासत के तर्ज पे पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाऊं। और मुझे अल्लाह का करम है कि उस रास्ते पे हम निकल गए हैं। नौजवानों, अब आपके यहां से दीर से बड़े लोग बाहर काम करते हैं, उनसे कभी पूछे कि कोई दुनिया में इस वक्त मुल्क है जिधर हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाएं। एक मुल्क बता दें। ये इंशाअल्लाह दुनिया के लिए पाकिस्तान एक मिसाल बनेगा। हमारे पास अभी वसाइल नहीं है, अभी पैसे नहीं है, अभी तो टैक्स इकट्ठा होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी से हमने वो कदम उठाया है जो अमीर तरीन मुल्क भी नहीं कर सकते कि हर अपने खानदान को आप 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दें, किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सके। और ये हमारा सफर है उस तरफ, इस मुल्क को एक इंसानियत का निजाम लाके एक ऐसी फलाई रियासत बने जो सारी मुसलमान दुनिया हमारी मिसाल से सीखेगी। हमने नौजवानों, कामयाब पाकिस्तान में 20 लाख गरीब खानदानों के लिए 5 लाख रुपए का कर्जा सूद के बगैर, 20 लाख रुपया घर के लिए सूद के बगैर कर्जा, और एक जगह टेक्निकल एजुकेशन, और जो किसान वो अपनी जमीन पे पैसे लगाना चाहता है उसके लिए भी हमने 5 लाख सूद के बगैर कर्जा रखा है। उसके अलावा क्योंकि महंगाई है, आलमी महंगाई आई हुई है, महंगाई का दुनिया में समुंदर आया हुआ है। 40-40 साल के बाद अमेरिका जैसी जगह में सबसे ज्यादा महंगाई है। उस दौर में हमने 2 करोड़ खानदान को हमने देना शुरू किया है एहसास राशन, यानी जाके अपने करियाना स्टोर से आप 30% आपको रियायत मिलेगी आटा, चीनी और घी के ऊपर। 2 करोड़ खानदान को हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके धीर से लोग दुबई हैं, याद रखें दुबई में, यूएई में जमीन से तेल निकलता है उनके, लेकिन क्योंकि हमने अपने लोगों को बचाया, जो कि दुनिया में इस वक्त तेल सबसे महंगा हुआ है, आज पाकिस्तान में दुबई से सस्ता तेल बिक रहा है, डीजल और पेट्रोल। फजल रहमान और पेट्रोल दुबई से सस्ता है। फजल रहमान को मैं चाहूंगा जरा कभी किसी पेट्रोल पंप पे जाके खुद ही चेक कर ले कि डीजल की कीमत क्या है। अच्छा सुने आप, और आखिरी चीज, ये 2 और मैंने बातें करनी है। और कानून की बालादस्ती का मतलब, जो मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने कहा था, ये नौजवानों अपने कानों में डाल लो, कि मैंने जब ये इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, मैं अपने नबी की सुन्नत पे चल रहा था। उन्होंने कहा था कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं, जिस माशरे में इंसाफ नहीं, और इंसाफ का मतलब कि कमजोर और ताकतवर के लिए कानून, उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर जब ताकतवर डाकू चोरी करता था तो उसको सजा नहीं मिलती थी, सिर्फ जब कमजोर गरीब चोर जब चोरी करता था उसको जेल में जब डालते हो कौम तबाह हो जाती है। आज जो मेरा मुकाबला है ये इन 3 डाकुओं से, ये तीनों डाकुओं से मेरा मुकाबला है। और जिस तरह मैं फिर अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं कि इन्होंने अदम एतमाद कर दिया, ये मेरी नशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा।
ये जो 3 डाकू हैं, ये मेरे से क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं मेरे से? NRO। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी नौजवान कौम में बहुत शऊर है, मैं दाद देता हूं आपको। मेरे से कहते हैं जी इमरान खान, हम तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर तुम हमारे करप्शन के केस बंद नहीं करोगे। मैं इनको कहता हूं, गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सामने पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे खिलाफ जहाद लड़ रहा हूं। आपने, मेरे नबी ने कहा कि ताकतवर डाकू जब चोरी करता है आप उसको सजा नहीं देते, मुल्क तबाह हो जाता है। अल्लाह ने इस मुल्क को हर नेमत से नवाजा है, हर चीज दी है, लेकिन क्यों हम उतना अजीम मुल्क नहीं बन सके जो हमें बनना चाहिए था? क्योंकि इस मुल्क में बदकिस्मती से अब तक जो बड़ा डाकू चोरी करता है, हमारा सारा इंसाफ का निजाम उसको सजा नहीं दे सकता। सिर्फ जेल भरे हुए हैं बेचारे गरीब लोगों से जो मजबूरी में चोरी करते हैं। इस निजाम के खिलाफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। इंशाअल्लाह मैं अपने अल्लाह के सामने वादा करके आया था कि अल्लाह, जब तक मेरे में जान है मैं इस मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ूंगा। ये जो डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया है, अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। अब ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाअल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। अच्छा, आखिर में नौजवानों, अच्छा अभी आता हूं। अच्छा, सुने अब 3 चीजें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में 3 उसूल बनाए थे। खुददारी, इंसानियत और इंसाफ। ये 3 उसूलों के ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी। मुझे एहसास हुआ, जब मैं हुकूमत में आया, मुझे एहसास हुआ कि हमारे लोगों को समझ ही नहीं है कि सीरत नबी क्या थी। हमारे बच्चों को सही माने में समझ ही नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी। इसलिए मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। स्कूल के बच्चों के अंदर हम सीरत की क्लासेस देंगे, हम इनकी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करवाएंगे, हम इनको टीवी पे प्रोग्राम्स करेंगे ताकि मेरे नौजवानों को पता चले कि सीरत नबी क्या है। 3 चीजें, क्योंकि ये याद रखें, जब अल्लाह कहता है कि नबी की सुन्नत पे चलो, वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है। नबी को अल्लाह ने खिताब रहमतुल आलमीन का दिया है। सब इंसानों के लिए हमारा नबी रहमत लेके आया था। तो जो भी इंसानी माशरा हमारे नबी के पैगाम पे चलेगा वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं आखिरी जब आपको बात समझाने लगा हूं, ये गौर से सुने। 3 चीजें हमारी जिम्मेदारी रियासत की। एक जिसके ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी, वो आपकी जिम्मेदारी है, और वो कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर।
इसका मतलब क्या है? अल्लाह हमें हुक्म करता है, नौजवानों, अल्लाह हमें हुक्म करता है कि तुम, कुरान की पूरी आयत है कि तुम्हें मैंने सबसे अजीम कौम बनाया, तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो, अच्छाई के लिए जहाद करते हो और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ जहाद करते हो। यानी कि जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, आजकल ये सारी ऑपोजिशन, इनके लोग थैले नोटों के लेके फिर रहे हैं, सारी कौम के सामने 15-15, 20-20 करोड़ हमारे एमएनए को कह रहे हैं कि अपना जमीर बेच दो। ये सारी कौम के सामने तमाशा हो रहा है कि ये हुकूमत कैसे गिराएंगे, नंबर तो है ही नहीं इनके पास, ये कैसे गिराएंगे। ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एमएनए के जमीर को खरीदो, 15-20 करोड़ की थैलियां लेके फिर रहे हैं। अब मैं नौजवानों आपको बताऊं, मेरा इतना टाइम गुजरा है मगरिब में, बरतानिया में मैं यूनिवर्सिटी भी गया, क्रिकेट भी खेलता था। जो हमने जमहूरियत ली वो बरतानिया से ली। बरतानिया के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई किसी को पैसा दे के उसका जमीर खरीदेगा, किसी एमएनए का, एमपीए का, तस्वर भी नहीं है। वो कौम, अगर उनको यह शक भी पड़ जाए कि किसी पॉलिटिशियन ने अपना जमीर बेचा है, वो सारे माशरे में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखो कि इन चोरों ने यहां इस मुल्क में 35 साल हुकूमत करके हमें अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर दी है। कहीं दुनिया के महज़ब माशरे में कौन सा पॉलिटिशियन अपना जमीर बेचता है पैसे लेके? उसको तो सिर्फ ये ना हो कि माशरे में शक्ल ना दिखा सके, उसको तो जेल में डालें। सेनेट का इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा एक तहरीक इंसाफ के मेंबर को पैसे देता हुआ, उसकी वीडियो आ गई। ये वीडियो अगर मैं जो जानता हूं किसी भी मगरबी जमहूरियत में आती, वो सब जेल में होते और उसको सजा मिली होती। तो ये मेरा नौजवानों, हमें अल्लाह की इस जो हुक्म है, इस आयत पे हम सबको चलना चाहिए। मैं जो डीग चौक पे लोग बुला रहा हूं एक दिन पहले अदम एतमाद से, मैं अपनी कौम को सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि इनको बताने के लिए, ये जो डाकू 3 इकट्ठे हुए 3 स्टूडेंट्स, इनको ये बताने के लिए कि हमारी कौम जिंदा है, हमारी कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी है। हम अच्छाई को अच्छाई समझते हैं और बदी को हम सब ने मिलकर खत्म करना है इस माशरे से। नौजवानों, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। करप्शन में अब जो शहबाज शरीफ है, इसके चपरासी के बैंक अकाउंट में 4.25 अरब रुपया निकला है। 4.25 अरब रुपया का मतलब 375 करोड़ रुपया इसके चपरासी के, मकसूद चपरासी के अकाउंट में निकला है। 16 अरब रुपया, 1600 करोड़ रुपया इसके नौकरों के अकाउंट में निकला है। ये अगर किसी भी मगरब मुमालिक में इस तरह होता, इसलिए वो मुल्क हमारे से आगे हैं, वो ज्यादा अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रहे हैं।
वहां किसी की, उस सियासतदान की जुर्रत ना होती, किसी पब्लिक में जाता, अब तक जेल की सजा हो चुकी होती। यहां जनाब वो अपनी नेल्सन मंडेला की शक्ल बना के तकरीरें कर रहा है, असेंबली में जाके एक एक। अच्छा, जब नैब की अदालत में जाना होता है तो कमर में दर्द हो जाती है, जब असेंबली में तकरीर शुरू करता है खत्म ही नहीं करता, कमर ठीक होती है वहां। जब अदालत में जाना होता है लंबी लंबी डेट्स लेता है। तो नौजवानों मेरी बात सुन लें, कभी भी अल्लाह की बरकत उस माशरे में नहीं आएगी जिधर जुल्म हो, कभी अल्लाह की बरकत उस माशरे में नहीं आएगी जब तक जो उसने हुक्म दिया कौम को क्या आप अच्छाई के साथ खड़े हो। जब आप देख रहे हैं कि माशरे में बुराई ऊपर आ रही है, आप सबके ऊपर अल्लाह फर्ज कर देता है कि उसके खिलाफ जहाद लड़ो। तो ये जो इस वक्त ये सारे 3 डाकू इकट्ठे के कोशिश कर रहे हैं, मैं इनको आज पैगाम देना चाहता हूं कि आप डी चौक में इंशाल्लाह देखेंगे अवाम का समुंदर, और वो सिर्फ एक पैगाम देने आएंगे कि हम अल्लाह के हुक्म पे खड़े हैं, हम अमर बिल मारूफ पे खड़े हैं। हम ये जो तुम कोशिश कर रहे हो लोगों के जमीर खरीदने की 20-20 करोड़ रुपए से, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम चोरों को नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैं अभी तक मेरे एमएनएज ने मुझे सब ने बताया है कि उनको क्या क्या पैसा ऑफर कर रहे हैं, मुझे आके बता देते हैं, सब मुझे बता देते हैं कि कौन सा इनके डाकुओं सिंडिकेट का, इनका माफिया के जो लोग उनको मिल रहे हैं। मैं उनको सबको कहता हूं कि अगर पैसे तुम्हें दे रहे हैं तो ले लो, पैसे दे रहे हैं रख लो, 20 करोड़ रुपया अगर दे रहे हैं रख लो। कोई यतीम खाना खोल देना, कोई लंगर खाना खोल देना, कोई गरीबों की मदद कर देना, कोई स्कूल खोल देना, क्योंकि हराम का पैसा है, ले लो इनसे। लेकिन कभी अपना जमीर ना बेचना, क्योंकि इज्जत जिल्लत देने वाला खुदा है, रिस्क देने वाला खुदा है। जो भी अपना जमीर बेचता है ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करता। मैं आखिर में दीर के लोगों, जिस तरह का आज आपने शानदार इस्तकबाल किया है, दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जो आपने शऊर दिया है, मैं आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं, जिस तरह का आप में शऊर है। और इंशाअल्लाह ये जब अब आप सब देखेंगे कि ये जो मैच होगा पार्लियामेंट के अंदर अदम इत्तेमाद का, आप देखेंगे कि वो मैच जब आपका कप्तान जीतेगा तो तब मैं इन डाकुओं से क्या करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।